प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। ऑनलाइन हिंदी शिक्षण में आपका स्वागत है। मैं हूँ नर्मदा ठाकुर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8वीं पाठ 9 कबीर की साखियाँ कविता की व्याख्या करेंगे बच्चों। इससे पहले कि हम कबीर की साखियाँ कबीर द्वारा जो रचित हैं उनकी व्याख्या करें, हम कबीर के विषय में जान लेते हैं। कबीर दास का जन्म संवत 1455 सन 1398 ईस्वी में हुआ था। जनश्रुति के अनुसार उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, जिसने लोकलाज के भय से उन्हें त्याग दिया। एक जुलाहा दंपत्ति को वे लहरतारा नामक तालाब के किनारे पड़े हुए मिले, जिसने उनका पालन पोषण किया। वही कबीर के माता पिता कहलाए। इनके नाम थे नीमा और नीरू। कबीर की मृत्यु 120 वर्ष की आयु में संवत 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी बच्चों। तो ये था कबीर दास का परिचय। अब कविता का सार देख लेते हैं बच्चों। इन साखियों के माध्यम से कबीर दास जी ने नीति वचनों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रथम साखी में कबीर दास जी कहते हैं, हे मानव, किसी साधु की जाति को कभी मत पूछना। यदि तुम पूछना ही चाहते हो तो उसके ज्ञान के बारे में पूछो। कबीर कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था में कुछ नहीं रखा है, अतः जाति की उपेक्षा कर ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। दूसरी साखी में कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य, तुम तलवार का मोल करो, न कि म्यान का। तुम तलवार खरीदो और म्यान की कोई चिंता न करो। तीसरी साखी में कबीर दास जी कहते हैं कि हमारे पास यदि कोई एक गाली आती है और हम उत्तर देते हैं तो वह अनेक रूप धारण कर लेती है। गाली को कभी भी नहीं उलटना चाहिए, उसे अकेले ही रहने देना चाहिए। तीसरी साखी में कबीर दास कहते हैं कि माला तो मानव के हाथ में घुमाई जाती है और जीभ मानव के मुख में घूमती है। मन चारों दिशाओं में घूमता है। यह ईश्वर को याद करने का सही तरीका नहीं है, क्योंकि हम मुख में राम 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 बोल रहे होते हैं, माला हमारे हाथ में घूम रही होती है, ठीक है, और मन कहीं और ही हमारा चारों दिशाओं में काम में उलझा होता है। तो इनके कहने का मतलब है कि इस तरह हम भगवान को याद नहीं कर सकते। चौथी साखी में कबीर कहते हैं कि कभी उस घास की निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पैरों के नीचे दबी हो, क्योंकि जब उसका एक तिनका उड़कर आंखों में गिर जाता है तो मनुष्य को अत्यंत दुख एवं पीड़ा होती है। पांचवें साखी में कबीर कहते हैं, हे मानव, इस विश्व में जिस व्यक्ति का कोई भी शत्रु नहीं होता उसका मन शीतल होता है, अतः तुम अपना सारा गुस्सा एवं क्रोध त्याग कर सभी पर दया का भाव रखो। तो प्यारे बच्चों, किसी के भी साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सबसे प्यार से रहना है। बच्चों, अब कविता का प्रसंग कैसे लिखना है ये देख लेते हैं। प्रस्तुत साखियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से ली गई हैं। इन साखियों के माध्यम से कबीर ने मानव को वास्तविकता को जानने और परखने की बात कही है। ये एक डेमो है बच्चों, आगे के प्रसंग आपने खुद करने हैं इसी प्रकार से, ठीक है। अब कविता की व्याख्या कर लेते हैं। कबीर की साखियाँ। साखियाँ होता है बच्चों साक्षी। साक्षी का मतलब होता है गवाह, अर्थात जिन चीज़ों को कबीर ने अपनी आंखों से देखा था और अनुभव किया था उन्हीं को उन्होंने लिखा है अपनी साखियों के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान।
तो प्यारे बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि एक साधु संत की जाति कभी नहीं पूछनी चाहिए। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनकी जाति हमने पूछनी नहीं है। उनसे क्या पूछना है? यदि पूछना ही पड़े तो उसके ज्ञान के बारे में पूछ लेना चाहिए। किसी व्यक्ति से उसकी जाति या वर्ण न पूछकर हमें उसके अंदर छिपे हुए ज्ञान को पहचानना चाहिए। यदि ज्ञान जीवन को ऊंचा, ये जो हमारा ज्ञान है, यही ज्ञान जीवन को ऊंचा बनाएगा। हमें तलवार का मोल भाव करना चाहिए, म्यान को वहीं पड़े रहने देना चाहिए। तलवार को मुख्य मानना चाहिए, न कि म्यान को। म्यान इन्होंने शरीर को कहा है बच्चों, और तलवार जो इनके अंदर भरे हुए गुण हैं, मतलब मानव मन के अंदर भरे हुए, उसके लिए कहा है कि आदमी की शक्ल सूरत और जाति पर नहीं जाना चाहिए, उसके अंदर छिपे हुए गुणों को देखना चाहिए। ठीक है बच्चों। दूसरी साखी है, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। तो बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि जब कोई गाली देता है तो वह अपने आप में एक ही होती हैं। सामने से जब हमारे साथ कोई बदतमीजी करता है या गाली देता है तो वह अपने आप में एक ही होती हैं। इसी गाली को जब प्रतिक्रिया स्वरूप लौटाया जाता है तो यह अनेक रूप धारण कर लेती है। इसी गाली को जब हम उत्तर के रूप में लौटाते हैं तो क्या होता है? 2-4 गालियां उधर से आई, 4 इधर से आई, 10 बन गई, 20 बन गई, 50 बन गई और 100 गालियां बन गई, झगड़ा हो गया। तो एक गाली को एक ही रहने दो, उसका उत्तर मत दो। एक गाली जो दूसरे देते हैं, हमें वैसी ही गाली प्रतिक्रिया स्वरूप नहीं देनी चाहिए। भले ही वह एक ही क्यों ना हो, वह अनेक बन जाती है। कबीर बुराई को बुराई से नष्ट नहीं करना चाहते हैं, वह तो बुराई को अच्छाई से मिटाना चाहते हैं। तो बच्चों, आपने इन बातों पर आचरण करना है और सीख लेनी है। ठीक है। तीसरी साखी है बच्चों, माला तो कर में फिरई, जीभी फिरई मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरई, यह तो सुमिरन नाही। तो कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति करने वाले किसी भी व्यक्ति की माला कहाँ घूमती है? हाथ में घूमती रहती है। राम 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 राम, हाथ में माला ली हुई है और जीभ मुख में घूम रही है। ठीक है। और मनुष्य का जो मन है वो चारों दिशाओं में घूमता रहता है। हमारा जो ध्यान है वो कहीं और ही अटका होता है, दुनियादारी के कार्यों में। किसी एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं रह पाता है। क्या? मन। कबीर जी कहते हैं कि यह भगवान को याद करने का सही तरीका नहीं है। मानव का मन ही एक ऐसी चीज है जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, यह लगातार गतिशील रहता है। तो अगर हमने भगवान का सुमिरन करना है तो अपने मन पर काबू रखना है बच्चों। हमारा जो ध्यान है वो वहीं पर होना चाहिए। अगली साखी है बच्चों, कबीर खास ना नींदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़ई जब आँखिन मई, खरी दुहेली होई। तो प्यारे बच्चों, कबीर जी कहते हैं कि कभी भी हमें घास की निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पैरों के नीचे हो। बच्चों, घास यहाँ गरीब व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया गया है। कभी भी अपने से निम्न एवं गरीब लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी दिन एक समान नहीं रहते हैं बच्चों, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। क्योंकि जब घास का तिनका उड़कर आंखों में गिर जाता है तो मानव को अत्यधिक पीड़ा एवं कष्ट होता है। कबीर जी कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार जब एक गरीब और दबा हुआ व्यक्ति जागृत होता है तो वह उसको कष्ट देने वाले को अत्यधिक कष्ट एवं पीड़ा पहुंचाता है। इसलिए हमें किसी के भी साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। दुर्व्यवहार क्या होता है बच्चों? बुरा व्यवहार। ठीक है। अब इसकी 5वीं और अंतिम साखी देख लेते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। जग होता है संसार, बैरी होता है शत्रु,
शीतल मतलब शीतल, शांत, ठीक है। आपा मतलब गुस्सा, आपे को खो देना, आपे से बाहर हो जाना, ठीक है बच्चों। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन शीतल होता है उसका इस संसार में कोई भी शत्रु नहीं होता। अर्थात शांत एवं धैर्यशील व्यक्ति का शत्रु नहीं होता है। हे मानव, तू अपना यह गुस्सा त्याग दे और सभी पर अपनी दया दृष्टि डालते हुए सभी से प्रेम भाव से मिल। कबीर मनुष्य को कहते हैं कि उसे अपने क्रोध को शांत कर सभी से प्यार और सदाचार से जीवन यापन करना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये जो हमारा जीवन है ये क्षण भंगुर है, क्षण भर में नष्ट होने वाला है, इसलिए हमें इस पर इतना अभिमान नहीं करना चाहिए और सभी के साथ प्रेम और दया से व्यवहार करके प्यार से रहना है सबके साथ, कहने का आशय यह है, ठीक है बच्चों। तो किसी के भी साथ आपने शत्रुता मोल नहीं लेनी है और सबके साथ अच्छे से रहना है। यही सीखा हमने कबीर की साखियों के माध्यम से। यह थी कबीर के साखियों की व्याख्या बच्चों। अब हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ कर लेते हैं। साध होता है साधु, सज्जन व्यक्ति। मोल मूल्य तय करना। तरवार तलवार। म्यान जिसमें तलवार रखी जाती है। कर हाथ। लगान जिभी जीभ। माही में। दहुदिशी दसों दिशाओं में, चारों ओर घूमना। सुमिरन याद स्मरण। निंदिए निंदा करना। पाँव पैर पाँव। उड़ी उड़कर। खरी बहुत अधिक। दुहेली दुखदाई। बैरी शत्रु दुश्मन। जग संसार विश्व। शीतल शीतल ठंडा या धैर्यशील। आपा अहंकार या घमंड भी होता है बच्चों। तो ये थे कठिन शब्दों के अर्थ। इसके पश्चात हम कबीर की साखियाँ कविता के प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।